डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नेचर ऑफ लाइट स्टडी कर लिया था और आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। और वीडियो के एंड तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर भी हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत है, अभी हमें बहुत आगे तक जाना है। तो आज डेफिनेटली रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हम कंप्लीट कर ही लेंगे। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगा लीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या सर मज़ा आएगा या नहीं आएगा? देखते हैं मज़ा आएगा या नहीं आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम बोलें कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे। जैसे कि लाइट रे आ रही है, उसको वो वापस सेंड कर रहा है। कैसे? इसको एक फिनोमिना, छोटा सा फिनोमिना से हम समझ सकते हैं। एक टेनिस बॉल है, एक बच्चा है, ये लीजिए भैया, ये बच्चा है और इसने एक टेनिस बॉल इसके हाथ में है। क्रिकेट की टेनिस बॉल बोल दीजिए। और ये एक छोटी सी दीवार है जिसको हम बोलेंगे बॉल, ये बॉल है। और ये बच्चा था, बड़ा अच्छा लग रहा है ये बच्चा। इसके हाथ में ये बॉल है, मान लीजिए इसके हाथ में एक बॉल है, ओके। और ये इस बॉल को जैसे ही इस पे थ्रो करता है, थ्रो किया, तो थ्रो करने पे क्या होगा? बॉल के अंदर तो नहीं चली जाएगी, जो ये दीवार लगी हुई है इसके अंदर तो जाएगी नहीं, वो वापस बैक होगी। तो यही फिनोमिना क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब ये है कि यदि कोई लाइट रे, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, यदि कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो ये क्या होगा? ये बैक हो जाएगी। जैसे कि बाउंसिंग बैक का एग्जांपल हमने अभी लिया था बॉल का, कि एक बच्चे ने बॉल फेंकी तो वो तुरंत वापस हो गई, तुरंत बाउंस करके वापस हो गई है। तो वही चीज़ है। मान लीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, और तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे बेटा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में बहुत अंतर है। अभी रिफ्लेक्टेड स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड। वहाँ पर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टेड, तो वो चीज़ अलग है, वो मीडियम चेंज होगा तब है, लेकिन यहाँ हम सेम मीडियम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही इंसिडेंट लाइट रे आई और वो रिफ्लेक्ट हो गई, यानी बाउंस बैक हो गई, तुरंत वापस हो गई। तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए बेटा, इसके कुछ लॉज होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर क्या होगा बेटा? पहले प्लेन मिरर समझो। ये मान लीजिए प्लेन मिरर है हमारे सामने, ये लीजिए भैया, प्लेन मिरर बना दिया मैंने। और प्लेन मिरर की इस साइड को अगर मैं बोलूँ फ्रंट साइड, ये हमारी हो गई फ्रंट साइड, और इसको हम बोलेंगे बैक साइड। बच्चों याद रखना, बैक साइड जो है होती है हमेशा किसी भी प्लेन मिरर की, वो हमेशा कोटेड रहती है, यानी कि यहाँ पर कोटिंग होगी। और कोटिंग किसकी होगी? वैसे सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर बोला जाता है कि जितना जो मटेरियल है या जो ऑब्जेक्ट है, जितना शाइनी होगा उससे रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। जैसे मैं बोलूँ सिल्वर, तो सिल्वर की अगर आप बॉल लें या सिल्वर की एक प्लेट लें, कुछ भी लें, तो सिल्वर से रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, बहुत बिल्कुल एक्यूरेट हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हम बात करें कि पीछे जो रहती है प्लेन मिरर के, वो सिल्वर की कोटिंग रहती है, लेकिन सिल्वर काफ़ी कॉस्टली होता है, तो एल्युमिनियम की हम कोटिंग कर देते हैं और उसके बाद रेड पेंट कर देते हैं। ऊपर से ये सिल्वर कोटिंग करी है, तो यहाँ पर ऊपर से हम क्या कर देंगे? पीछे से रेड पेंट कर देंगे, जिससे कि होगा क्या कि लाइट रे आएगी और तुरंत यहीं से यहीं वापस हो जाएगी, बैक हो जाएगी, और रिफ्लेक्टेड होने के बाद में हम सभी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये फ्रंट साइड होती है इस प्लेन मिरर की। ये क्या है आपके सामने? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की फ्रंट साइड और प्लेन मिरर का बैक साइड। प्लेन मिरर के बैक साइड में हमेशा और हमेशा कोटिंग होगी, और अब आज के टाइम में तो एल्युमिनियम की कोटिंग करके रेड पेंट कर देते हैं। तो ये आपके सामने प्लेन मिरर था। अब बेटा प्लेन मिरर में अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, उसके लॉज क्या क्या हैं। तो बेटा ये बात ध्यान रखना,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए ये हमारे सामने प्लेन मिरर था, ये लो भैया, बार बार हमें कोटिंग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये क्या है हमारे सामने प्लेन मिरर। आप लोग डायग्राम में हर चीज़ को मेंशन कीजिएगा। ये प्लेन मिरर हो गया। अब बच्चों प्लेन मिरर जैसे रखा हुआ है, इसका परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर किधर बनेगा। ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर हो गई, दिस साइड एंड दिस साइड। तो प्लेन मिरर का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये, यानी कि ये मैं बोल दूं परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर है। ओके, अब इसी परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल कुछ नहीं है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। भाई मान लीजिए ये मेरे सामने एक मार्कर है और इस मार्कर का मुझे परपेंडिकुलर निकालना है या इसका नॉर्मल मुझे कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल क्या है, एक सिंपली ये परपेंडिकुलर लाइन, तो ये इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई। तो इसी तरह से यहाँ पर कई सारे नॉर्मल हो सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर रहेंगे प्लेन मिरर से, ये भी बात समझ लीजिएगा। अब बच्चों यदि कोई लाइट रे आई किसी भी ऑब्जेक्ट से, मान लो ये लाइट रे आई, तो इस लाइट रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट रे। ध्यान रखना इसकी टर्मिनोलॉजी, एक ही बार समझाऊंगा लेकिन ऑटोमेटिकली अपने आप अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इंसिडेंट लाइट रे, ये आपकी कहलाएगी इंसिडेंट लाइट रे। और जब इंसिडेंट लाइट रे बेटा जिस एंगल के साथ में ये स्ट्राइक करती है, जिस एंगल के साथ में ये स्ट्राइक प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करेगी, उसको हम बोलेंगे ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग इंसिडेंट एंगल, या इंसिडेंट ग्लांसिंग एंगल बोलो या ग्लांसिंग इंसिडेंट एंगल बोलो। यानी कि ग्लैंस कर रही है, इस एंगल के साथ में वो स्ट्राइक कर रही है, किस पर, प्लेन मिरर पे। ओके, ये नॉर्मल है। अब बच्चों ध्यान से समझना, अभी नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में बना हुआ एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में बना हुआ एंगल हमेशा और हमेशा इंसिडेंट एंगल कहलाता है, इंसिडेंट एंगल कहलाता है। यानी इसको हम सिंबल लेंगे आई, आई माने इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है बच्चों, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच का बना हुआ है एंगल क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल। ओके, और इंसिडेंट लाइट रे और प्लेन मिरर के बीच में बना हुआ एंगल बच्चों क्या कहलाएगा, ग्लांसिंग इंसिडेंट एंगल। क्या कहलाएगा, ग्लांसिंग इंसिडेंट एंगल। तो इस चीज़ को समझिएगा, बच्चे ग्लांसिंग नहीं समझते हैं कि होता क्या, अरे भैया ये ही ग्लांसिंग एंगल है जिस एंगल के साथ में वो ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कर रहा है। ओके, अब क्या होगा बच्चों, मैंने अभी बताया था सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट, यानी बैक, सेंडिंग बैक करेगी लाइट को, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो अब ये ऑब्जेक्ट इसको सेंड करेगा, बैक सेंड करेगा। ओके, तो ये इस डायरेक्शन से आया है, तो अब क्या होगा, ये कुछ इस तरह से वापस चली जाएगी ये लाइट रे। लो भैया ये भी चलेगी लाइट रे, स्केल से बनाइएगा प्रॉपर। तो बच्चों अब यहाँ पर भी दो एंगल निकल के आ रहे हैं, एक एंगल मेरे सामने ये निकल के आ रहा है और एक एंगल ये निकल के आ रहा है। देखिए जिस तरह से ये वाला एंगल, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस एंगल को, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ग्लांसिंग इंसिडेंट एंगल है, ये प्लेन मिरर के साथ में बना रहा है। उसी तरीके से इस लाइट रे को पहले हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये हमारे सामने हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और ये एंगल कौन सा कहलाएगा, इस एंगल को हम बोलेंगे ग्लैंसिंग रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे हम, ग्लैंसिंग रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, ये इंसिडेंट लाइट रे थी, इंसिडेंट लाइट रे के साथ में ये जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट के साथ में, ध्यान रखिएगा, उसको बोलेंगे ग्लांसिंग इंसिडेंट एंगल।
और नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनना है किसका, इंसिडेंट लाइट रे का, उसको बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल। ओके, ये जो लाइन जा रही है वापस जो चीज़ हो गई उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे। यहाँ लाइट की बात हो रही है, ये लाइट रे ही तो आ रही है, तो ये लाइट रे आई और ऐसे चली गई, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑब्जेक्ट के साथ में जो भी एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्लांसिंग रिफ्लेक्टेड एंगल। भैया रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो ग्लांसिंग रिफ्लेक्टेड हो रही है, अगर इंसिडेंट हो रही है तो वो ग्लांसिंग इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, बनेगा लेकिन हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में। कंफ्यूजन मत करना बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। अब यहाँ पर ये जो एंगल बचा मैंने अभी बताया, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल और आर रिफ्लेक्टेड, यानी आर सिंबल हो जाएगा इसका। मैं एक बार फिर से आपको समराइज कराऊं कि इंसिडेंट एंगल कौन सा एंगल होगा, कोई भी लाइट सोर्स, कैंडल है, सन है, जो भी है लाइट सोर्स, उससे जो भी लाइट आ रही है, ठीक है भैया, आई कई सारी लाइट रे आएंगी, तो ये लाइट रे इस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद में क्या होगा, जैसे ही स्ट्राइक करेगी तो बना हुआ एंगल, जिस एंगल के साथ में मान लीजिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 67 डिग्री के साथ में वो ग्लैंस हो रही है, तो इस एंगल को बोलेंगे ग्लैंसिंग इंसिडेंट एंगल। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, जो ये नॉर्मल मैं बता चुका हूँ परपेंडिकुलर रहता है ऑब्जेक्ट का, किसी हर ऑब्जेक्ट के कई सारे नॉर्मल हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल मैंने लिया है, तो नॉर्मल के साथ में ये एंगल कहलाएगा इंसिडेंट एंगल। उसके बाद में जब ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड हुई तो रिफ्लेक्टेड एंगल लाइट रे का ऑब्जेक्ट के साथ में बना हुआ एंगल क्या कहलाएगा, ग्लैंसिंग रिफ्लेक्टेड एंगल, और नॉर्मल के साथ में बना हुआ एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इसमें कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, एक बार आप लोग कम से कम 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करके देखो, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों आप लोगों को, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और डेफिनेटली आप लोग कन्फ्यूज़न से, जितना भी कन्फ्यूज़न होता है ना ऑप्टिक्स में, वो सब दूर हो जाएगा। हम अपनी कन्वीनियंट के लिए, ध्यान से समझना, हम अपनी कन्वीनियंट के लिए केवल यहाँ पर एक लाइट रे ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे तो निकलेगी नहीं, उसमें कई सारी लाइट रे निकलेंगी, इनफाइनाइट लाइट रे निकलेंगी, तो फिनोमेना वही रहेगा। मान लीजिए एक लाइट रे आई, ये इंसिडेंट लाइट रे हुई, और अब क्या होगा, इसके साथ फिर से वही नॉर्मल बना और ये ऐसे वापस हो गई, कई सारी ये फिनोमेना चल रहा होगा। लेकिन हमें, अगर मैं यहाँ पर 50 बनाने लग जाऊँ, 100 बनाने लग जाऊँ, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। इसीलिए मैंने केवल ये जो ब्लू मार्कर से मैंने आपको समझाया, केवल एक ही लाइट रे को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, बहुत से बच्चों की ये क्वेरी रहती है, जो मैं लास्ट टाइम पढ़ा रहा था कि सर क्या केवल एक ही लाइट रे रहती है, आप एक डायग्राम दिखा रहे हैं। मैंने कहा भैया यहाँ पे इनफाइनाइट रहती है, इतनी सारी मैं लाइट रे कहाँ से दिखा दूंगा, तुम ये बताओ, तो हौच पौच हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखना, ये केवल एक ऑब्जेक्ट का एक लाइट रे को यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है, एक ऑब्जेक्ट का केवल एक लाइट रे का ये रिप्रेजेंटेशन है। नोट कर लीजिए आप लोग बच्चों इसे। हाँ सर, इतना आपने डायग्राम बना दिया कि हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। अच्छी बात है भैया, कन्फ्यूज़न हो रहा है, करना क्या फिर। और प्लेन मिरर कोटिंग नहीं करी भैया, कोटिंग दिखाना ज़रूरी नहीं है, आप बार बार कोटिंग करें ना करें कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल प्लेन मिरर दिखा दीजिए। बढ़ाई करनी नहीं है तुम लोगों को, बस ऐसे ही बस छाप लिया। ओके, मेहनत कर लो आप लोग, मेहनत वाकई में आप लोगों को सक्सेस दिलवाएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। डेली प्रैक्टिस करो, डेली, चाहे न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेली, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। हेडिंग डाल लीजिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हर जगह वैलिड होंगे। और बच्चों ये थ्योरी में पूछता है 10th में 2 मार्क्स का, एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो पूछेगा ही पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या है भैया, मैं फिर से बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारे सामने प्लेन मिरर है, ओके, और ये है इसके सामने, ये क्या बन गया, नॉर्मल परपेंडिकुलर।
और ये स्ट्राइक कर रहा है ऐसे करके, और ये स्ट्राइक कर रहा है ये। तो ये लाइट रे क्या कहलाएगी? इंसिडेंट लाइट रे। अभी बताया मैंने, फिर से बनवा रहे हो, इंसिडेंट लाइट रे। और ये इंसिडेंट ग्लांसिंग एंगल या इंसिडेंट ग्लांसिंग एंगल, हाँ ये एंगल क्या कहलाएगा? इंसिडेंट ग्लांसिंग एंगल। और दिस एंगल विल बी नोन एज इंसिडेंट एंगल। ओके, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर बनेगा। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई, और ये आपका रिफ्लेक्टेड ग्लांसिंग एंगल हो गया। तो बच्चों पहले लॉ के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये तीनों के तीनों ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों ना सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट लाइट रे किसी दूसरी एक्सिस पे बन रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे पानी के अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं। एक ही प्लेन में होना चाहिए, मीडियम एक ही होना चाहिए, ठीक है। मीडियम की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आप ऐसे समझिए केवल एक ही प्लेन में होना चाहिए, ये चीज़ एक ही तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो भैया ये इंसिडेंट लाइट रे बनी और भाई साहब ये लो नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल के साथ में ये वाटर में जा रहा है, या तो मीडियम भी चेंज हो गया और उसका प्लेन भी चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहलाता है। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, नहीं रटा जा रहा तो ठीक है, जय श्री राम। ओके, तो ये तो था पहला लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर बना हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ में, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। ये तो हो गया पहला लॉ। और सेकेंड लॉ हमारा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नोट कर लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो एंगल आई बना हुआ है मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा स्वाहा, तभी जाके ये रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, वरना रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन का फंडा गलत हो जाएगा। हमेशा और हमेशा लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का बना हुआ एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का बना हुआ एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का बना हुआ एंगल। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे तभी रिफ्लेक्शन के लॉ वैलिड होगा। तो एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। अब एक इंटेलिजेंट महानुभाव ने हमसे ये पूछा कि सर लो आप कह रहे हो आपके दोनों लॉ को हम फॉलो कराते हैं, ठीक है, अब क्या होगा? ये इस केस में क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भैया कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए इंसिडेंट लाइट रे ये है आपके सामने इंसिडेंट लाइट रे। अब ये इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से ही आ रही है। अब क्या होगा? तो भैया नॉर्मल के साथ में बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। ये इस डायरेक्शन में और तुम्हारा नॉर्मल भी सेम डायरेक्शन में, तो एंगल आई इक्वल टू 0। तो जैसे आई है वैसे ही वापस होगी। इसका मतलब क्या? एंगल आर इक्वल टू 0। तो जैसे नॉर्मल से अगर कोई लाइट रे आती है, एक और लॉ निकाल लीजिए या एक रूल कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से आ रही है तो वो नॉर्मल से ही वापस हो जाएगी। बना हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे आई वैसे चली गई। सीधा फंडा है ना। तो बच्चों आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट को समझा, प्लेन मिरर से हमने रिफ्लेक्शन को समझा।
और नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल और रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।